मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो सब लोग? ठीक है। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में लास्ट टाइम मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया था, और टाइप 1 में हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे? 3 क्वेश्चंस। ठीक है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, जो आपका अलजेब्रिक फॉर्मूले थे, और जो मैंने बताया था कि इन सारे फॉर्मूलों का यूज आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आएगा, और इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपने 3 क्वेश्चंस के थ्रू देखा भी था कि उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको फॉर्मूला लगाकर और उसका आंसर निकालना था। आप उसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, उसको फॉर्मूले पे सेट करोगे और देन उसका आंसर निकालोगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, और टाइप 1 का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, 4th नंबर, और उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। ठीक है। तो आप लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे और सॉल्व करोगे। फॉर्मूला आप सबको याद होगा, इस बात की मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है आपका कि 1/3 डॉट का मतलब होता है आपका इंटू। ठीक है। प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ये सब कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है ना? आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। ये आपका ऊपर का टर्म है, और उसके बाद डिवाइड में दिया हुआ है 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस ब्रैकेट में है 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5, और उसके बाद लास्ट टर्म है 1/5 इंटू 1/3। आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। बात को आप लोग समझ पा रहे हो? क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्लियरली? ठीक है। अब देखो कि एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है जो सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके और इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। तो देखो, मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। इसमें देखो 3 तरह का नंबर है। एक तो 1/3 है, एक 1/4 है, और एक 1/5 है। क्या इस 3 नंबर के अलावा इस पूरे क्वेश्चन में कोई दूसरा नंबर है? नहीं है। 1/3, 1/4 और 1/5। तो आप 1/3 को ए लेट कर लो, 1/4 को बी, और 1/5 को सी लेट कर लो। ये हमने क्या किया, लेट किया। 1/3 बराबर ए, 1/4 बराबर बी, 1/5 बराबर सी। अब आप मुझे बताओ कि जब आप 1/3 को ए रखोगे तो ये तीनों नंबर मिलकर क्या बनाएगा? आप सब लोग बोलो। ए क्यू। ठीक है। देखो, ए इंटू ए 3 बार है, तो ए की पावर 3 बनेगा ना, ए क्यू। जी सर। ठीक है। जी सर। प्लस में क्या आएगा? बी आप क्यू। अब खुद बोलो कि यहां से क्या मिलेगा बी आपको? क्यू। बी बी क्यू। ठीक है। प्लस बी क्यू। यहां से क्या बनेगा? क्यू। सी क्यू। सी और क्यू। माइनस ये देखो आपको बनेगा 3ABC। जी सर। एबीसी। 3ABC, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों है। अब चुपचाप सुनो आप लोग, डिवाइडेड बाय ये देखो आपका बनाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर, प्लस ये टर्म आपको मिलेगा सी स्क्वायर, और माइनस माइनस के साथ ब्रैकेट में आप लिखोगे, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये ए बी का मल्टीप्लाई है, ये बी सी का है, और ये सी ए का है। ठीक है। अब जैसे ही आप इस टर्म को इस तरीके से आप लिखोगे एबीसी के टर्म में, ठीक है, आप देखो कि उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आप सबको याद आ रहा है फॉर्मूला? लास्ट टाइम आपको ये पढ़ाया था ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब देखो जो नीचे टर्म है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और आप देखो कि ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर ब्रैकेट आया हुआ है वैल्यू है नीचे भी वही सेम आ रहा है, तो ये इस पूरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। और आप यहां से लिख सकते हो कि a की वैल्यू 1/3 है, b की वैल्यू 1/4 है और c की वैल्यू 1/5 है। इसको प्लस कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 60 आएगा, 60 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, प्लस जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा, प्लस जब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा। आप इन सब को प्लस करके देखो 47 आ रहा है, तो 47/60 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उसके पेपर में आएगा तो कर लेगा। जरूरी नहीं होता कि आप इन सारी चीजों को लिख कर करो, सिंपली आपको ये समझ जाना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा कैसे सोचेगा कि उसको ना ये स्टेप लिखना पड़े ना ये, सीधे वो यहां से a प्लस बी पर आ जाए, है ना? कैसे? तो मन में सोचो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे जो टर्म आ रहा है समझ जाओ कि उसका जो दूसरा टर्म है उसको कैंसिल कर देगा, और माइंड में ही पूरा देख लो फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी इसका बचने वाला है, तो डायरेक्टली आप a प्लस बी प्लस सी को प्लस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये सब चीजें आप तब कर पाओगे जब ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होगी। आप बहुत सारे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही ये स्टेप लिखने की जरूरत पड़ेगा। आप फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, सीधे आप आंसर दोगे, लेकिन तब जब आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद होगा और साथ में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप बहुत आसानी से बहुत फास्ट आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सब कुछ समझ आया होगा। हर बच्चा एक बार ये बोल दे कि सर समझ आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की, और फॉर्मूला पुटिंग सवाल आप लगा लोगे आराम से। फॉर्मूले याद रखना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जितने फॉर्मूले मैंने दिया उसको जरूर से याद कर लेना, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराए वो तो करना ही आपको, और साथ में आप अदर बुक से प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर से आप क्वेश्चन लगाओगे, और जो भी मैं टेस्ट पेपर आपको दूंगा उसमें से भी आप क्वेश्चन लगाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथ्स बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। चलो अब बात करते हैं। सवाल इसमें बिना फार्मूला का भी होगा क्या? बिना फार्मूला का भी तो होगा इसमें। आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा? आपको लगता है कि आप उसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा? आपको टाइम सेव करना है ना। नहीं जी, ठीक है, अब आप ए क्यूब बी क्यूब 1/3 का क्यूब करोगे, बी का क्यूब करोगे और पूरे को सॉल्व करोगे, आप सब लोग समझ पा रहे हो कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमने कितना कैलकुलेशन किया, सिर्फ इतना ही किया ना, a प्लस बी प्लस सी को प्लस कर दिया। वैसे आप पूरे को प्लस माइनस कर लो तब भी आपका आंसर आएगा। वो तरीका है लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट मेथड क्या है? फॉर्मूला के थ्रू। बाकी आपकी मर्जी। दिलसाद, बातें आई आपको समझ? जी सर, हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दो सवाल हमारे पास है जो कि बिना फार्मूला पर उसको हल करके करना होगा। अच्छा अच्छा, फार्मूला तो लग आप नहीं अपना रहा था। सवाल मुझे दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको पढ़ते हैं। लास्ट टाइम आप लोग अपना क्वेश्चन अपना डाउट दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम को। देखो एक बेसिक सा प्रॉब्लम लिखता हूं इस पे, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को पहले समझो। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 9 होल 8/9 into 9। ऐसे सवाल भी आपके पेपर में आते हैं, बट
इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है जितना कि मैंने यहां पे लिखा है। टाइप को समझना है। देखो सारे बच्चों को ये तो पता होगा कि इसको हम लोग पढ़ते हैं 9 होल 8/9। इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, 9 होल 8/9। जी बोलो। सर। या फिर हिंदी में उसको क्या पढ़ते हैं, 9 सही 8/9। 9। अब देखो कि एक नंबर आपके पास है 9 सही 8/9 और उसको 9 से गुणा करना है। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं और डायरेक्ट आंसर निकालने का भी आपको तरीका मैं बताऊंगा। देखो एक तो तरीका ये होता है कि सही को हम ऐसे हल कर सकते हैं कि 9 को 9 से गुणा कर दे, 9 81, और 81 में इस 8 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 81 प्लस 8 कितना होगा, 89, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 9। तो इस स्टेप को जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 89/9 और इनटू में क्या है 9। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 89। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 89। ये बड़ी आसान सा सवाल मैंने लिया था जिससे कि मैं आपको छोटी सी एक बात समझा सकूं। इस पे किस टाइप का सवाल पेपर में पूछता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप समझना। टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लूंगा, इवन एसएससी सीजीएल लेवल तक का भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो पहले बताओ कि 89 ये किस मेथड से आपको ये समझ आया। जी सर। दूसरी बात मेरी समझना, दूसरी बात आप मेरी समझना कि इस वाले नंबर को मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली ये 10 के बराबर है। अप्रोक्स मैंने बोला, मैंने नहीं बोला कि 100% वो 10 है। आप सोचो ना कि ये 9 है, अगर यहां भी 9 होता तो 9/9 1 हो जाता, और ये 1 होता और ये 9, तो टोटल मिलकर 10 बन जाता ना। तो अगर मैं ये कहूं कि ये नंबर लगभग 10 के इक्वल है तो क्या आप बात से एग्री करोगे। लगभग वर्ड मैंने जोड़ा है ना, मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट 10 है, मैंने ये बोला अप्रॉक्स 10 है ठीक है। अगर ये अप्रॉक्स 10 है तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, 90। अब देखो 90 इसका आंसर नहीं होगा, आपको ये देखना है कि इस दोनों में डिफरेंस कितने का है। 8 और 9 में डिफरेंस कितने का, 1 का है ना। तो यही 1 आप यहां पे माइनस कर दो तो आपको फाइनल आंसर पे पहुंचा देगा कि 89 इसका आंसर होगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। आप देखो यहाँ पे अगर मान लो कि आपके पास इस तरह का एक और क्वेश्चन ऐसे होता, जैसे मान लो मैंने लिखा 9 होल 7/9 इंटू 9, ठीक है। तो ये वाला जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इस जो मैं ट्रिक बता रहा हूं करने का, यही ट्रिक फिर से यहां पे अप्लाई करते हैं। आप इस नंबर को अप्रॉक्स कितना मान लोगे, 10, और 10 मानकर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 90, ठीक है। अब 90 तो ऐसे बन गया लेकिन आंसर 90 नहीं होगा, कितना होगा, तो इस 7 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहां से आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 88। अब देखो कि अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते तो 9 9 जा 81 और 81 में 7 जोड़ते तो ये कितना होता, 88/9 इंटू 9। तो ये 9 से 9 कैंसिल होता तो फाइनल आंसर 88 आता। तो आपने क्या देखा कि हमें इसको मल्टीप्लाई करके, इसको प्लस करके और इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 9 सही समथिंग है तो इसको हम 10 मान लेंगे और जो यहां पे नंबर दिया रहेगा मल्टीप्लाई करके और इन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर वही आएगा जो आना चाहिए था। बोलो कोई डाउट किसी को। नो सर। नो सर। देखो अभी आपको हर बच्चे के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर ने जो ये वाला प्रोसेस बताया और ये वाला प्रोसेस बताया, सब में तो टाइम बराबर ही लग रहा है ना, दोनों ही आसान है। लेकिन जब सवाल को जब मैं बड़ा करूंगा तो ये आपको बड़ा लगने लगेगा और ये आपको आसान लगने लगेगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ बस चीजों को समझो। मैं इतना आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों रखा हूं उसका कुछ ना कुछ रीजन है। अब आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। यस सर आ रहा है। ठीक है सर आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 99 होल 7/9, ये ब्रैकेट में ऐसे लिखा है और इनटू में 9 दिया हुआ। अब मेरी बात को आप समझना कि इसका आंसर कैसे निकालोगे फास्ट, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं कहूं कि आप नॉर्मल तरीके से करो, तो देखो आपको 99 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जी सर। और उसके बाद 7 प्लस करते। देख Yes. लो, एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 99 को 9 से प्लस करोगे, सॉरी इनटू करोगे, तो कितना होगा? 91 कितना बोलो? 991 हो सर। 991। अब प्लस 7 करोगे तो 98 हो जाएगा। 998 और डिवाइडेड बाई 9, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये लिख सकता हूं। उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो 99 इंटू 9 दोनों को गुणा करेंगे और उसमें 7 प्लस करेंगे, तो वो आएगा 998 और बटे में 9, और इंटू में क्या है? 9 सर 898 होगा सर। तो ये 9 से 9 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा? 998। सर 898 होगा। 899 आ रहा है। सर 898। अरे भाई हम कौन पहले बच्चा बोला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसको 8 कर लो, है ना, मल्टीप्लाई और प्लस करना है। तो आपने ये देखा कि यहां पे हमें करना क्या पड़ा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद 7 प्लस किया, और उसके बाद 9 से डिवाइड किया, फिर इनटू में 9 था, 9 से 9 कैंसिल होकर हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया? 898। अब जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा था, उससे देखो कि आपको जो ये मल्टीप्लाई किए गलत भी हो गया, ये सब कुछ भी कोई चांस ही नहीं है गलत होने का जब आप इस मेथड से चलोगे। कैसे? आप देखो, ये 99 होल समथिंग है, मैं इसको लगभग 100 मान सकता हूं। जी सर। मैं कह सकता हूं कि 99 दशमलव कुछ है वो, उसको हम 100 मान लेते हैं, और उसमें 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 900। 900। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। अब 900। देखो कि इस दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो वही 2 यहां से माइनस हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर देगा 998। तो बताओ कि ये वाले मेथड से ऐसे सवाल को आप मन में कर लोगे कि नहीं? पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी आपको? 900। नहीं। तो अभी भी ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, अभी इस पे मैं बड़ा सा क्वेश्चन लिखूंगा, बस पेशेंस के साथ आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ। बोलो, सर। इस सेकंड क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर हमको डाउट है नो सर। आप सर। बोलो, बोलो जो हिमांशु। 99 उसको 98 कर दीजिए सर। कहाँ पे? जो 99 है ना उसको 98 करके देखो, थोड़ा बनाइए। आप अपने मन से कुछ भी बना लो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट जो है वो इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। अब जैसे आप कहना चाह रहे हो कि इसको हम 98 कर दें, ठीक है, और इसको 7/9 लिख दें और गुणे 9 लिख दें। तो देखो यहाँ पे आप बात को मेरी समझना, ये अब पूरा पूरा 100 नहीं है, जैसे कि 99 दशमलव कुछ है, यहां से आप देखो कि 99.8 समथिंग आएगा, आएगा ना, 99.8 आएगा, तो उसको हम 100 मान सकते हैं। आप समझो मेरी बात को कि 99.8 को हम लगभग 100 मान सकते हैं, लेकिन यहां पे तो आपका आएगा 98.8, तो आप इसको लगभग 100 नहीं मान सकते हो, क्योंकि इसमें फिर अंतर आ जाएगा। हिमांशु, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, बस यही समझना था सर। हाँ, तो अब जैसे मान लो कि आप ये बोल देते कि सर ये 91 होल 7/8 ले लीजिए या 9 ले लीजिए, तो क्या आप इसको जब पॉइंट में रखोगे तो 91 पॉइंट अगर 8 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो आप इसको भी 100 नहीं मान लोगे ना, क्योंकि ये 100 से काफी दूर हो गया। हिमांशु, बातें आ रही है मेरी समझ? यस सर, समझ में आ रही है। हाँ, तो जब 99 हो, 9 हो, जैसे यहाँ पर 9 हो तो उसको हम 10 मान सकते हैं, 99 हो तो 100 मान सकते हैं, अगर ये 999 होता तो उसको 1000 मान लेते हैं, है ना। लेकिन अगर वो नंबर बहुत दूर है तो उसको नहीं मानोगे। ये थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। हमने क्यों उसको 100 माना, क्यों 10 माना? क्योंकि वो उसके पास में है, एकदम पास में। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन मैं कराता हूं, इस टाइप को समझो। रेलवे और अदर एग्जाम में भी, बहुत सारे एग्जाम में सब टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, है ना। समझ आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है?
रिस्पॉन्स करते रहो आप लोग, मजा नहीं आता है। वो सर सही है सर, आ रहा है चलो सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 999 सही में आपका है 995 और बटे में 999 और इनटू में है आपका 999। अब ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया, 999 सही 995 बटा 999 और गुणे में आपका फिर से 999 है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? सर थोड़ा समय दीजिए। समय ना लो ना, समय लोगे तो फिर एग्जाम में सर कितना डबल कैसे नाइन फास्ट करोगे? 89 सर 998996 वेरी गुड, 8996 8996 ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं, दोनों तरीके से समझा देता हूं, परेशान नहीं होना आप लोग। अगर आपका मन है कि सर आप इसको बेसिक मेथड से भी बताइए, तो देखो एक बेसिक मेथड में भी अच्छा सा मेथड आपको समझाता हूं जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखो, पहले एक बात समझना, जैसे मान लो कि मैंने लिखा है 2 सही 1/2, ठीक है, क्या इसको पढ़ेंगे? 2 सही 1/2। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आप इसको लिखते हो ना 5/2, 5/2। ठीक है। अब मैं कहूं कि 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आप इसका आंसर पॉइंट में क्या ले आओगे? 2.5। 2.5। 5/2 2.5 होता है। अच्छा, आपने इस तरीके से आपने पॉइंट में इसको बताया कि सर 2.5 होगा। अब मेरी एक और बात समझना कि ये जो 2 सही 1/2 है, मैं इसको अगर ऐसे लिख देता 2 + 1/2, तो क्या बात सही होता? यस सर। देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 + 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 होगा और उस हिसाब से भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.5। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं 2 सही 1/2 को ये लिखूं और उसके बाद अगर मैं आंसर पे पहुंचूं तब भी 2.5 आएगा। तो आप कह सकते हो कि दोनों ही बातें सेम आ रहा, मतलब कि दोनों ही तरीका हमारा सही होगा। एग्री करते हो? यस सर। बिल्कुल। sir। तो आप एक चीज क्या सीखे कि जो सही होता है वहां पे हम प्लस का साइन पुट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे समझो कि अगर ये 999 सही 995/999 है, तो अगर हम इसको गुणा करके प्लस करके जाए तब भी सही होगा, और नहीं तो इसकी जगह पे अगर मैं प्लस पुट कर दूं और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूं तो भी मेरी बात सही होगी कि नहीं? यस और नो में आंसर करो आप। यस सर होगा। तो सही का मतलब आप वहां पे प्लस पुट कर दो। अब देखो मेरी बात को समझो कि जब यहां पे प्लस पुट कर दोगे तो बाहर जो 999 है उससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं 999 गुणे 999 और प्लस में आएगा 995 बटे में 999 और गुणे 999 यानी 999। आप बताओ कि इस स्टेप से अगर मैं ये स्टेप लिख दूं तो हर बच्चा समझ पाएगा कि नहीं कि मैंने ये स्टेप कैसे लिखा? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब यहां पे आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या? कि 999 को 999 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करने का तो ट्रिक होता ही है। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सिखाया नहीं है, लेकिन अगर ट्रिक सीख जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और एक ट्रिक आपको आता होगा कि 1 को लिख देते 1000 - 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते, कर लोगे ना? बाकी मैं आपको मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर्स का ट्रिक सिखा दूंगा और मैं बता देता हूं कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 001 आएगा और 998 आएगा। आप देखो चेक कर लो, और 998 001 आ रहा है। तो जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये सेम ट्रिक आपको मैं सिखा दूंगा जिसमें आप ऐसे ही आप भी लिख लोगे बिना मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 998001 और प्लस में क्या बचेगा? 995। तो बस इसके साथ इसको प्लस करना, तो 998 तो एज इट इज लिख दोगे और ये 3 अंक के साथ ये 3 अंक जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 6, 9 का 0 से होगा और 9 का 0 से होगा। तो देखो आपका आंसर क्या बन रहा है? 998996। तो देखो आपका आंसर मैच कर रहा है। यस सर। तो
ये बताओ कि इसको आप मल्टीप्लाई करके ये प्लस करते फिर सॉल्व करते तब भी आता आंसर, या प्लस लिखकर ऐसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये सारी बातें आप समझ गए हो? तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक बताया था कि आप ये देखो कि ये नंबर 999 सही समथिंग है, तो इसको हम लगभग कितना मान सकते हैं? 1000। अब बताओ कि यहाँ 98 होता तो आप मानते 1000? नहीं। तो इस बात का सिर्फ ध्यान दो। अब मुझे बताओ कि अगर ये 1000 है और ये 999 है, तो इसका गुणा ये आएगा। 999 और 1000 से गुणा होगा तो 3 जीरो आगे लग जाएगा। यस और नो? तो डायरेक्टली आपने गुणा कर लिया। अब देखो कि इसमें अंतर कितने का है? 4 का, तो वही 4 माइनस हो जाएगा और उसके बाद आपको सीधे आंसर पे पहुंचा देगा। आप खुद देख लो कि इसमें से 4 माइनस करोगे तो ये आएगा कि नहीं? तो बातें आ गई समझ? तो देखो कि ये मेथड बेस्ट है कि नहीं? बेस्ट है सर। केवल एक माइनस, केवल एक नंबर घटा देना है, और उसमें भी बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा तो ये भी सोच सकता है कि इसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो एक ऐसा आंसर आएगा जिसके लास्ट में 6 हो। अब मान लो कि आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं और एक ही ऑप्शन के लास्ट में 6 है, तो आप सीधे आंसर पे पहुंच सकते हो कि नहीं? केवल ये देखकर कि 4 का अंतर है तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से 4 माइनस हो गया, यानी 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 वाला आंसर होगा। आप सीधे अनुमान लगा सकते हो। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके लास्ट में 6 है, तो मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बात आई समझ? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे और भी क्वेश्चंस लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एक है, इसको आप लोग खुद से करके अभी तुरंत आंसर बताओ। और अब मैं दोनों मेथड से नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट आंसर सीखो। 999 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, 999 सही 92/99 और इंटू में है आपका 99। बच्चा सिर्फ आंसर आप बताओ, ये मत पूछना कि सर अब कैसे आया, इसको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया। चौथा आप खुद आंसर बताओ फास्ट, जल्दी बोलो। 98,993 98,993। 3 क्यों आया? क्योंकि इसमें 7 का अंतर है, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि एक ऐसा आंसर बनेगा जिसके लास्ट में क्या हो? 3 हो। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना, आप कॉपी में लिख लो, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ आ रहा है? यस सर। किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? अब बोल दो भाई। अच्छा ये बताओ तुम लोग पहले कि सिंप्लीफिकेशन डीप में पढ़ना चाहते हो, अच्छे अच्छे टफ लेवल के भी क्वेश्चन लगाना चाहते हो, या ऐसे ही खत्म कर दे आसानी से? नहीं सर, डीपली चाहिए सर, पेपर डीपली चाहिए सबको? तो थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं आप लोग को डीपली में, बहुत डीप में जाकर सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। अप्रॉक्स हम लोग 50 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्लास में मैं आपको अगर 50 क्वेश्चन से ज्यादा करा दूं तो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो समय दो, मैं जरूर कराऊंगा। और मेरे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन अगर आपको है तो आप बता सकते हो कि सर हमें फास्ट पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। नो सर, इस समय तो घर पे ही बैठे हैं, ऐसे घर पे ही बैठे हो तो आराम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज या कोई भी काम ऐसे करो कि आपको दोबारा ना करना पड़े, एक बार में फुल एंड फाइनल। चलो आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 था ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो इसी में, इसी टाइप पे, टाइप 2 पे ही एक थोड़ा सा हटकर, यानी थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन बनाता है। और वो क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन लिखा है 1/5 प्लस 999 होल 494 डिवाइडेड बाई 495 इंटू, यहां पे इंटू है और ये 99, यानी कि इंटू सिर्फ इसके साथ,
क्वेश्चन आपने देख लिया। ये एक प्रॉब्लम है जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल के पेपर से मैंने उठाया और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन मैं और करा के टाइप 2 को खत्म करता हूं। आप देखो मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन को आप फिर से दो तरीके से समझो, एक तो बेसिक और दूसरा इसका मैं ट्रिक बताता हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर कैसे टिक करोगे। देखो, बात करते हैं पहले बेसिक मेथड की। आप मुझे एक बात बताना कि ये जो सही है इसकी जगह पे मैं पहले प्लस पुट कर सकता हूं। जी सर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 प्लस। अब जब मैंने यहां पे प्लस लगा दिया है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी आप लिखोगे 999 गुणे 99 और प्लस में क्या लिखोगे 494 डिवाइडेड बाई 495 और इंटू 99। यस और नो। इस स्टेप के बाद जो मैंने अगला स्टेप लिखा है, इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं फिर अगले स्टेप पे मैं मूव करता हूं। बोलो, किसी को कोई भी डाउट है इस स्टेप से इस स्टेप में आने में? एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं। अब इससे आसानी से और इससे बेहतरीन तरीके से आपको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मुझे भी फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा आपको समय इस पे दे रहा हूं, है ना, लेकिन क्या करूं, समझाना है तो देना ही पड़ेगा समय। बोलो आप लोग कि इस स्टेप से ये स्टेप जो मैंने लिखा समझ आया? यस सर। ठीक है, जी अब देखो सर। आप 99 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कि 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 99 को 5 से गुणा करोगे तो 495 आ जाएगा। देखो ये 1 कम है और ये 5 कम है, तो 5 बार में 5 कम कर देगा। 495 को 99 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। 5। अब बात को समझना, 1/5 और इस टर्म को मैं इसके साथ लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं प्लस 494 और डिवाइडेड बाई 5। ये सुनो, यस सर। और प्लस में क्या आएगा, तो इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, अभी वैसे ही रहने दो। 999 गुणे 99, मल्टीप्लाई मत करना अभी, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। अब देखो, अगर मैं कहूं कि इस दोनों को जोड़ दो तो देखो कि जब एलसीएम लोगे तो सेम 5 आएगा और ऊपर ये प्लस हो जाएगा तो 495 डिवाइडेड बाई 5 आएगा और प्लस 999 गुणे 99। अभी मल्टीप्लाई मत करना जब तक मैं ना कहूं। आगे देखो, ये फिर इससे कट जाएगा 99 बार में, 495 डिवाइडेड बाई 5। अब मुझे बताओ कि इस स्टेप में और इस स्टेप में से कॉमन क्या ले सकते हो? 99 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा अंदर? तो 1 प्लस 999 बचेगा। यस सर। ठीक है, अब आप देखो कि ये 99 और 1 प्लस 999 मिलकर 1000 होगा, 1000 यानी 1000 और 1000 से गुणा होगा तो इसके आगे 3 जीरो लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 99,000। अब बताओ कि इस आंसर तक हर बच्चा पहुंच सकता है? स्टेप समझ आ गए? ठीक है। हाँ सर। अब मैं बताता हूं कि आप एग्जाम में इतना स्टेप्स को फॉलो मत करना। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। कैसे, मैं वो समझा देता हूं। इसको मैं रफ कर दूं? यस सर। ठीक है, देखो अगला जो तरीका है वो डायरेक्ट लगाने का मैं कैसे बता रहा हूं। पहले आप इसको छोड़ दो, इस 1/5 को छोड़ दो, तो बताओ कि इसको अप्रॉक्स कितना मानोगे? 1000। और 1000 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 99,000। ठीक है, अब सोचो कि मैंने ये बताया था ना कि यहां से जो डिफरेंस है वो माइनस होता है ना? तो आप कुछ मत करो, जो यहां पे कमी है उसको पूरा कौन कर रहा है? 1/5, और यही आपका आंसर है। यानी कि इसमें आप कुछ भी माइनस मत करो। वो इसलिए मत करो कि जो इसमें नंबर की कमी देने वाला था वो
इसमें प्लस करके उसको पूरा कर दिया गया। यानी कि अगर ये अप्रोक्सीमेटली 1000 है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और जो आए सीधे आंसर, कुछ भी नहीं सोचना है कि इसमें कुछ माइनस प्लस करना है। ये ऐसे ही सवाल बनाएगा ही जिसमें आपका डायरेक्टली एग्जैक्ट ऐसे ही आंसर आएगा। आप 20 क्वेश्चन उठा के इस टाइप का लगा लो और इसका आंसर सिर्फ आपको ऐसे सवाल में इसको मिटा देना है, इसको अप्रोक्स 1000 इंटू 99 मल्टीप्लाई करके आंसर टिक करना ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट होगा, कभी गलत नहीं होगा। मैं अगला इस पे एक सवाल लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, और आप खुद देखो दोनों ही मेथड से आप देखो कि सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्रॉस चेक तभी होगा जब आप उसको एक बेसिक मेथड से भी करोगे और उसके बाद उस पर ट्रिक भी लगाओगे, तब आपको आंसर का वेरिफिकेशन मिलेगा कि जो मैंने आपको ट्रिक बताया और बेसिक बताया वो दोनों से सही हो रहा है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर दोनों से सही हो रहा है तब आप कह सकते हो कि वो ट्रिक सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं, टाइप 2 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1/5 प्लस 99 होल 44 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 9। अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो हम लोग ट्रिक लगा लेते हैं शुरुआत में। देखो इसको मिटा देना था, ये 100 है और इंटू 9, तो आप कहोगे कि इसका आंसर जो होगा वो 900 का। 2 सेकंड से भी कम लगेगा ऐसे सवाल को आपको करने में। 900 आना चाहिए ना। अब देखो मैं इसको बेसिक से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बेसिक से जब करोगे तो 1/5 प्लस इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहां पे प्लस मानकर, तो क्या हो जाएगा 99 इंटू 9 और प्लस 44/45 इंटू 9 लिख सकते हैं। ये 9 से सिंप्लीफाई होगा, कितना हो जाएगा 5। और इस टर्म में और इस टर्म में अगर मैं बात करूं तो आप बताओ कि 1/5 कॉमन हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कह सकते हो कि इसको और इसको अगर मैं प्लस करूं तो 44 + 1 क्या हो जाएगा 45 और डिवाइडेड बाई 5 और प्लस इंटू में क्या रहेगा 99 इंटू 99। देखो ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 कॉमन आएगा, तो 9 जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 99 और इस तरीके से ये 100 इंटू 9 इक्वल्स टू 900। यानी इसमें जो कमी है वो इसको पूरा कर रहा है 1, और ओवरऑल ये 900 पे आपको पहुंचा दे रहा है। तो बताओ कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्या करोगे, इसको मिटा दोगे और इसको आप अप्रोक्स जो बन रहा है 100 उसको मान लोगे और 100 इंटू 9 करके आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो बातें समझना होता है और ध्यान रखना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं। फास्ट आंसर निकालने का मेथड यही होता है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको ये भी आना चाहिए। आपको ये अगर आता है तो कोई अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आप उसको समझा सकते हो। और ये तो होता है कि चलो हमें राइट आंसर पे पहुंचना कैसे है। एग्जाम में आपसे मेथड नहीं मांगा जाता है ना, सिर्फ ये मांगा जाता है कि आपके क्वेश्चन का राइट ऑप्शन टिक करो। तो ऑप्शन टिक करने का टेक्निक तो सीखना ही पड़ेगा, तभी तो आप अपना टाइम बचा पाओगे। ठीक है, बातें आई समझ। अगर सर 1/5 जगह 2/5 रहे तो क्या कह रहे हो, 1/5 जगह 2/5 रहे तो क्यों अपने मन से वो दे देगा। सर तुम खुद सोचो ना कि अगर 2/5 दे देगा तो जो यहाँ 100 बन रहा था 99 + 1 मिलकर वो बन जाएगा 101, 101। समझ रहे हो मेरी बात। देखो तुमको समझा देते हैं। सवाल जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी दे दे। जब कुछ भी दे देगा तो फिर ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप सॉल्व करो बैठ के। सर क्वेश्चन है सर ऐसा तो दो ना मेरे को, आप फॉरवर्ड करो, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन तो मैं खुद भी बना दूं, 2 की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, 3 4 5 9 10 11। लेकिन आप देखो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है ना। कोई आदमी आपको किसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन दे देता हूं, लो 2 की पावर 98 इक्वल्स टू व्हाट। करो, आ रही है मेरी बातें समझ। 2 की पावर 98 निकाल सकते हो आप? नहीं सर।
नहीं। तो बात वही है कि अगर मैं आपको परेशान करने पर आ जाऊं, या कोई भी आदमी अगर चाहे कि ये बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, इसको हमें परेशान करना है, तो वो कुछ भी आपसे पूछ लेगा। लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, और उसी फिक्स फॉर्मेट में वो ट्रिकी क्वेश्चन आसानी से लगता है। कुछ भी उसमें अगर चेंज करा जाए और कुछ चीजें अलग कर दिया जाए, तो उसमें आपको अपना माइंड का यूज करना है कि हमने तो जो पढ़ा है 1/5 पे पढ़ा है, अगर 2/5 कर रहा है तो उसमें कहां पे जाकर चेंज आएगा, उस चीज की एनालिसिस करो। और मैं आपको देखो एक बार 1 और 2 दोनों पे बता दे रहा हूं, और बता दे रहा हूं कहां पे जाकर आंसर चेंज होगा। देखो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, और आप भी अपना क्वेश्चन मुझे सेंड करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है 1/+999 into 791 divided by 792 into 99। देखो अब जितनी सवालें मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये भी किसी ना किसी पेपर से ही मैं उठा रहा हूं। अगर आप इसको सीन करोगे अच्छे से तो दिख रहा हो, तो कोई मैं खुद से नहीं बना रहा हूं। और एसएससी सीजीएल के पेपर में ऐसे ही सवाल आए हुए हैं, आप देखो। चलो अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। देखो ये बनेगा 1000 गुणे 99, यानी आंसर आना चाहिए ना 99,000। जी सर। तो ये एक देखने में भी तो अच्छा लग रहा है ना नंबर, जो फास्ट आ रहा है। दूसरा देखो बेसिक से चलते हैं। अब देखो कि अगर यहां पे मैं 1/8 लिखता हूं, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां प्लस मानकर जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 999 into 99, प्लस ये क्या हो जाएगा 791 और डिवाइडेड बाय 792 into 99। अब आप यहां पे मान लो कि मैं ऐसा सवाल आपके पास रखूं और यहां पे मैं 790 लिख दूं, मान लो कि ये 792 है, यहां पे 790 लिख दूं, तो आप बताओ कि ये इससे कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब कटेगा नहीं तो ये आपको सवाल उलझा देगा कि नहीं एग्जाम में? तो हमारा नंबर का सेटिंग ऐसा ही होना चाहिए ना कि जो इसको सिंप्लीफाई कर दे। तो परेशान करने वाला व्यक्ति आपको यहां पे नंबर बदल देगा, जो इससे कटेगा नहीं, तो आपका ये ट्रिक से आंसर आएगा नहीं। फिर तो आपको यहां पे जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से हल करना पड़ेगा। तो परेशान करना नहीं जाता ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो एक फिक्स फॉर्मेट पे होता है। चलो अभी देखो कि ये कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 बार में क्यों कटा? क्योंकि यहां पे देखो 1/8। अगर ये दूसरा नंबर होता और यहां पे 8 आता तो फिर यहां से वो कॉमन नहीं हो पाता। बात आ रही है समझ? तो ये जहां पे ये नंबर जितना है उतनी बार में ये कट जाएगा। और आप देखो कि जब मैं इसको और इसको प्लस करूंगा तो ऊपर फिर से 792 बनेगा और डिवाइडेड बाई 8 आएगा। आ रही है बात समझ? और प्लस में क्या लिखोगे? 999 into 99। अब देखो मनीष, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर यहां पे 2 लिखा हो, ठीक है, तो तुम खुद बताओ कि यहां पे 8 है, यहां पे 8 है, यहां पे 791 है। अगर यहां पे मैं 2 कर दूं, 3 कर दूं, तो यही नंबर बढ़ेगा ना। जो 792 आया है, जैसे 791 और प्लस 1 करेंगे तो 792 आएगा। अगर 2 कर देते नंबर बन जाए जो फिर 8 से डिवाइड ना हो, तो वो आंसर करेगा कि नहीं? बोलो, आप लोग बातें समझ पा रहे हो मेरी? तो बस वही डिफरेंस है कि अगर यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं तो चेंज कर देगा, फिर शायद ये डिवाइड हो ना हो। वैसे तो ये डिवाइड हो रहा है कितनी बार में? 99। और प्लस में क्या है? 999 into 99। आप इसमें से 99 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 999। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा? 99,000। देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया और तीनों क्वेश्चन का आंसर एक फिक्स फॉर्मेट में आ रहा है ना। अब मान लो कि मैं यहां पे ऐसे लिखता 2/16, तो लग रहा है कि सवाल अलग है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कट के फिर से 1/8 ही हो जाएगा। हाँ, तो वो कुछ और बड़ा नंबर लिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो कटकर वही दे दे। तो आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर सेम चीज नहीं होगा, मान लो कि यहाँ पे 99 नहीं आता, 99 कॉमन नहीं होता, तो उस केस में यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनता जिसका गुणा करना पड़ता, वो 0। देखो यहाँ पे 1000 बन रहा है तो 1000 से गुणा करना आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 1001 बन जाए, 1003 बन जाए, तो फिर उसका 99 से गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो वहां पे प्रोडक्ट निकालना पड़ जाएगा।
अब बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? तुमने भेजा है मनीष क्वेश्चन? सर सर इस टाइम घर पर हैं सर हम, और नोट्स मेरा रूम पर है। अच्छा, जाकर जी। भेज देना। ये क्वेश्चन हाँ अगर सर। याद है लो। सर क्वेश्चन याद नहीं है सर, हम नोट्स में वो लिखे हैं सर, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, कर लेना, आराम से कर लेना, लग जाएगा। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को टाइप 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो। आवाज नहीं जा रही आप लोग के पास? नहीं पूछना है सर। नहीं पूछना, ठीक है। व्हाट्सएप पर गया सर एक। व्हाट्सएप पे सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन भेजो। जी ठीक है, देख लेता हूं। टाइप 2 आपका क्लियर हुआ ना अच्छे से? जी सर। ठीक, देखो एक बच्चे ने डाउट भेजा है, दिलसाद, मैं देख लेता हूँ। ये अगले टाइप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइप 3 में। चलो मैं टाइप 3 का आपका डाउट ले लेता हूँ, और ये आगे के टाइप में आएगा। आप लोग बहुत आगे आगे निकल जाते हो, शायद अभी मैंने टाइप 2 पढ़ाया और आप टाइप 3 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, जो मैं अगला पढ़ाने वाला था। बट देख लो, टाइप 3 का एक क्वेश्चन बता देता हूं आज, और बाकी इस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। अभी फिलहाल देखो इनका क्वेश्चन क्या है। 999 के क्वेश्चन क्या है अभी? 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 और प्लस 999 6/7 तक ये क्वेश्चन है। मनीष, सॉरी दिलसाद, देखो आपका क्वेश्चन यही है। जी सर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टर्म है। डायरेक्ट बताऊं कि आपको सिंपल तरीके से पहले समझ? बहुत सारे बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, मैं पहले ये बताता हूं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ऐसे करते हैं, इसमें से 999 कॉमन निकाल लेते हैं। समझना मेरी बात को, पहले मैं गलत तरीके से आपको समझा रहा हूं, जो आप लोग करते हो 90% बच्चा यही मेथड फॉलो करता है। देखो 999 कॉमन निकाल लेता है और उसके बाद लिखता है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। हो जाएगा बहुत। देखो मैं बता रहा हूं ना, इसको लिखोगे 999 और इंटू, इसको आप हल करके देखो कि नीचे तो 7 आ रहा है, और ऊपर प्लस करके देखो कि टोटल 21 आ रहा है, 21। 1 2 3 4 5 6 7 करके देखो। यस सर। तो ये कट कर कितना दे रहा है? 3। तो 999 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2997। जी सर। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत। क्यों गलत है? क्योंकि देखो अब मैं आपको इसके बाद समझा दूं कि यहाँ पे जो आपने 999 कॉमन लिया है वो गलत किया है कि सही किया है। देखो आपको मैंने बताया कि जो सही होता है उस सही का मतलब क्या होता है? प्लस। तो आपको सबसे पहले हर जगह क्या करना चाहिए था? प्लस लिखना चाहिए था। ठीक है, आप बताओ कि अगर सब जगह प्लस पुट कर दोगे तो क्या इसमें से 999 कॉमन आएगा? हाँ या ना में आंसर करना, सोच समझ कर सब लोग, कि जब सब जगह मैं प्लस कर दूंगा तो 999 कॉमन आएगा? नहीं, कॉमन तब आता जब यहाँ पे प्लस की जगह क्या होता? इंटू होता। अगर ये गुणा में होता कि 999 गुणे 1/7, तब तो 999 कॉमन होकर यही आंसर बनता, लेकिन तब जब यहां हर जगह गुणा होता। लेकिन रियलिटी में जो 999 सही 1/7 है, उसका मतलब गुणा नहीं होता, उसका मतलब होता है प्लस। तो जब प्लस होता है तो जो आपने ये प्रोसेस किया है वो गलत किया है। इसका मतलब यह है कि आपको सारे नंबर को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? 999 में 999 को एक साथ जोड़ो। 999 को कितनी बार जोड़ना है? 6 बार। तो आप बताओ कि आप उसको 999 गुणे 6 लिख सकते हो?
जी Yes, सर। sir. अगर मैं आपसे कहूं कि 2 को 5 बार लिखकर जोड़ो, समझो मेरी बात को, 2 को 5 बार जोड़ो, तो आप इसको प्लस करोगे तो 10 होगा, या इसको आप 2 गुणे 5 भी लिख सकते हो। तो अगर Yes. सेम नंबर जितनी बार आया है, अगर उन सबको प्लस करना है तो आप उस नंबर को उतने नंबर से गुणा कर सकते हो जितना उसमें आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 999 6 बार आया है तो मैं लिखूंगा 999 गुणे 6 प्लस, प्लस में क्या बचेगा, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब बताओ कि 999 को 6 से गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा? 5994. 5994 बनेगा। Yes, sir. ठीक है, और ये अभी आपने हल किया था कि 3 के बराबर आया था। Yes, sir. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5997. 5997। और आप देखो दिलसाद कि आपके इस क्वेश्चन का यही आंसर राइट है। जी गुरु जी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में और फास्ट कैसे कर सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया, ये भी आसान है, बहुत टफ नहीं है ना? बताओ। जी Yes, सर। sir. ठीक है, बाद में इसको देख लेना आप लोग वीडियो में। और एक इंफॉर्मेशन था जो आपका लास्ट क्लास हुआ था मंडे को, है ना, उसका जो वीडियो था वो मुझे आज लेकर आना चाहिए था अपलोड कराने के लिए वेबसाइट पर, मैं लेकर नहीं आया हूं, तो वो वीडियो आज आप लोग को नहीं मिल पाएगा। मतलब कि कल आपको आज का भी वीडियो और लास्ट मंडे का भी वीडियो, वो दोनों एक साथ कल मिल जाएगा। तो एक दिन का डिले होगा, उसके लिए आपसे हम सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पेन ड्राइव लाना भूल गया। ठीक है, जल्दी में निकल आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। सर ठीक है, तो मंडे का वीडियो और आज का वीडियो ये आपको कल मिल जाएगा दोनों। बाकी आप लोग पढ़े ही हो, नोट्स तो आपके पास होगा ही। यस देखो इसको और फास्ट कैसे कर सकते हैं। आप क्या करो कि जैसे ये नंबर 999 दशमलव कुछ है, तो आप इसको 1000 मान लो, मान सकते हो। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि 999 दशमलव कुछ है तो उसको 1000 मान लो, मान सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो ऐसे 1000 कितनी बार आएगा? 6 बार। तो आप क्या लिख सकते हो? 6000। अब एक मेरी बात को समझना कि जब आपने इसको 999 प्लस, आप मुझे एक बात बताओ कि 1 को 7 से भाग करोगे तो वो क्या आएगा? 0.1 समथिंग आएगा ना? Yes, sir. तो ये नंबर कितना बन रहा है? 999.1 और कुछ आएगा आगे, आएगा ना? ठीक है, तो जिसको आपने 1000 माना, मानना तो था कम, लेकिन आपने उसको ज्यादा लेकर चला है ना। इसमें जो आपने 6000 लिखा है वो आपने उसकी वैल्यू बढ़ाकर लेकर चला है कि कम लेकर चला है? भाई जहां आपको 999.1 लेना था वहां पे आपने 1000 लिया हुआ है, तो आपने नंबर को बढ़ा लिया। तो ओवरऑल हमारा आंसर 6000 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उतना ही कम होगा जितना 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 इनको जोड़ने पर आएगा, जो कि कितना आ रहा था? 3। तो 5997 इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। और परेशान नहीं हो, इस टाइप को यहां पे होल्ड कर दो। डाउट था मैंने बता दिया, और इस टाइप को हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, और इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप ढूंढ के रखे रहो, मुझसे पूछ लेना, कल हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप 3 के इस सवाल को हम लोग कल डिस्कस करेंगे आगे। इस टॉपिक को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आपको पढ़ाने हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। सवाल देखने में आपको एक जैसा लग सकता है, जैसा कि आपने टाइप 2 पढ़ने के बाद जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा उसको लगा होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हकीकत कुछ और निकला, है ना। तो मुझे सब टाइप पता है। जब मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दूं और फिर उसके बाद आपको लगे कि सर ये टाइप छोड़ दिए, ये क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहा, आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। वैसे अभी सिंप्लीफिकेशन में मैंने जैसा कि कमिटमेंट किया कि आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन में कराऊंगा, तो हो सकता है कि जो आप पूछ रहे हो वो हमारे टाइप में आ जाए। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग पढ़िए, बाकी आप लोग पूछते रहिए डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता रहूंगा। कौन नाम, क्या नाम है आपका? प्रदुमन? हाँ सर। आपने भी डाउट भेजा है? हाँ देख सर, लेता वही हूं। सर, थोड़ा सा माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है उसमें। 34, क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 34 हाँ। कहाँ है? देखो,
34 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि यही है ना, 5, 10, x और 7। इनका क्वेश्चन देखो, एक डाउट क्या है, यदि प्रदुमन क्वेश्चन मैच कर लो, ऐसा पता चले मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नहीं, ठीक है सर। यही है ना? सर पेट का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। 5, 10, x 7 पेट का एग्जाम अभी हुआ कहाँ है? क्या सर? पेट का एग्जाम हो गया क्या? नहीं सर, अभी है, इसमें मिल गया था नहीं सर। तो पेट का एग्जाम तो पहली बार होगा, तो पेट का क्वेश्चन कहाँ से आने लगा? सर वो लिए है ना, प्लास्टिक सेट है, उसमें से तो मिला वो है। तो एक गेस किया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का है हाँ। कि ये क्वेश्चन पेट का है। ठीक है, देखो अब इस सवाल में तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? इतना इजी सा क्वेश्चन, मैंने औसत पढ़ा भी दिया है, अब तुम ऐसे सवाल भी नहीं लगाओगे तो मेरी नाक कट। दो है। दो। देखो दो बच्चे आंसर का- बताने लगे, ऐसे बिना पेन उठाए बता सकते हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 5, 10, x 7 का एवरेज 6 है तो x का मान क्या होगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ देंगे, 5, 10, 15, 7, 22, तो 22 प्लस x। अब बटे में क्या करोगे? तो 1, 2, 3, 4 नंबर है, और इसका एवरेज किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर। तो यहां से देखो कि मिलेगा 22 प्लस x बराबर 6 चौका 24, तो x का मान क्या मिलेगा? 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर पढ़ा दिया तुम्हें इसका एवरेज का, और तुम पहले ही सवाल में फंस गए। अब बताओ कि पहले ही दिन ऐसा चीज पढ़ाए थे ना कि एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है योगफल बटे नंबर बराबर एवरेज। जो नंबर दिया था उसका सम और डिवाइडेड बाई कितने नंबर है और बराबर उसका एवरेज कितना है करके, एक्स नहीं पता था एक्स मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ो थोड़ा, ठीक है? और ठीक। क्लास को खत्म करें फिर आज का यहीं पे। सर 1 से 2 वाले का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा? मिल तो रहा है। किस सर, बैच 1 में से हो 2 आप? क्या नाम है आपका? सर 1 से 2 वाले का। नेम बताओ अपना पहले। आपका नाम क्या है? हेलो सर। हाँ हेलो सर बोलो, आवाज सर नहीं आ रही क्लास किसी की मुझे। सर क्लास में कहीं लड़े ना सब, सर क्लास में बहुत लड़ते हैं। मुझे तो सुनाई नहीं देता है। हाँ सर, आज मेरे पहले ही दिन आए और पता नहीं क्यों बात बात पे सब लड़ गए। अरे मतलब तुम खुद सोचो कि तुम एक छोटे छोटे बच्चे नहीं ना हो तुम लोग यार, तुम लोग को मतलब सर मैं पढ़ाने बोलने आऊं को कि तो तुम लोग को ये सब डिस्प्यूट नहीं को सॉल्व सर, करने आऊं? सुनने वाले की गलती है सर। पहला डे तो मेरा भी था, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। एक्शन ही नहीं हाँ, लेना चाहिए और था। क्या मतलब है, दुनिया में बहुत लोग कुछ बहुत लोग बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता हम है? इसलिए सर तुम हम सब कुछ तो नहीं घर पे बोले। हमें भी कुछ ना कुछ बोलते होगे, तुम्हें क्या नहीं उसको सर। लेकर, है ना? अरे बोलते हैं बच्चे हैं, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो, नहीं बोलते हो तो ठीक है। क्या फर्क पड़ता है भाई आपको? आपके लिए इस समय जो मैटर करता है वो सिर्फ ये मैटर करता है कि आपका सक्सेस, कितना जल्दी आप सक्सेस हो जाओ। किसी से ये बोलकर कि उसने ये बोल दिया कि बेवकूफ है, अगर तुम्हें कोई बेवकूफ बोल दिया तो तुम उसको प्रूफ करके दिखाओ ना कि तुम समझदार हो। अब प्रूफ करने के लिए तुम लड़ाई करके दिखाओगे, मार के दिखाओगे, हैं? नहीं सर, सर आप एक बार बोल दीजिएगा ना तो शायद सब लोग मान जाएंगे। मेरे को लगता है कि ये सब चीजें बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप एक छोटे बच्चे नहीं हो। हमें भी याद है कि जब मैं 5th क्लास में था, 4th क्लास में था, तो इस क्लास में बैठने के लिए लड़ाई होती थी कि हम यहाँ बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे, और वहां लड़ जाते थे, ठीक है? आगे लेकिन किसी अब का मार इतनी रही। समझदारी है कि हमें कहाँ पे क्या करना चाहिए। और आप लोग इतने बड़े होने के बाद भी आप लोग को अगर मुझे ये समझाना पड़े तो फिर शर्म की बात है। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए सर। और अब बात करेंगे कल। देखो बेटा 1 बजे से अगला क्लास भी है, 12:40 हो गया, ठीक है? तो 10 मिनट हमें भी रेस्ट कर लेने दो, क्योंकि नेक्स्ट लगातार 2 घंटे पढ़ाएंगे तो फिर कल बीमार पड़ जाएंगे और तुम्हारा 1 घंटे का टाइम खराब हो जाएगा। वैसे बीमार नहीं। पड़ता नहीं हूं मैं, वो तो वैक्सीन का थोड़ा सा असर था, है ना? सर हम लोगों को कुछ नहीं हुआ था, वैक्सीन लगा था। नहीं तो हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं था, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा वीकनेस टाइप का लगा तो मैंने रेस्ट कर लिया, है ना? और मुझे जरूरत उसकी नहीं थी, बट फिर भी सोचा कि चलो एक दिन कर लेते हैं, है ना?
तो चलो आप लोग हेलो अपना ख्याल सर। रखो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते सर, रहो। मुलाकात करते हैं आपसे कल की क्लास में, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।